ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 पहला क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1350 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, देखिए क्या चीज दिया है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है, 1350 मीटर स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड वॉल्यूम। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम हमको पूछा जा रहा है। यहां तक समझ आया। देखिए मेंसुरेशन का एक उसूल है, जितने भी क्वेश्चन आप आगे बनाएंगे कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज आ गई है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, देखिए तरीका बनाने का क्या है, सुनिए। जो चीज पूछी जाएगी, जैसे क्या पूछी गई है, वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करेंगे। वॉल्यूम ऑफ किसका, ये किसके लिए डाटा अवेलेबल है, क्यूब, तो आप किसका वॉल्यूम याद करेंगे, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। अगर मुझे ए पता चल जाए तो उसका क्यूब कर दूंगा तो वॉल्यूम बन जाएगा। यानी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए, व्हाट इज ए, साइड। ठीक है, साइड दिया है क्या, नहीं दिया, लेकिन हमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या चाहिए, साइड ही चाहिए। इसीलिए जो चीज घटती है, जिसकी जरूरत रहती है, उसको निकालने के लिए क्वेश्चन कोई ना कोई क्लू देता है हमको। समझ आ रहा है, हमको क्या चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, ए, साइड चाहिए। वो साइड निकालने के लिए उसने क्या बताया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। समझ आया, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से क्या निकलेगा, ए, और वो ए हम इसमें पुट करके क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। समझ गए, समझ गए। तो देखिए ये क्यों दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है, 1350 मीटर। याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हाँ 6a स्क्वायर। और जरा देखिए अब इसको ऐसे लिख के, ये नंबर अननोन कौन, ए निकल जाएगा यहां से। तो ए निकालने के लिए वो ये दिया हुआ है, ए यहां से निकाल के क्या कहां पुट करेंगे, वॉल्यूम में, और क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस 6 को उधर भेजते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा कि नहीं। अब 6 से कैंसल होता है क्या, जरा चेक करिए, जाता है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 बचा 0, 6 5 जा 30। ठीक है, सो ए स्क्वायर इज 225 मीटर स्क्वायर। तो ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है ना, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 मीटर। मीटर स्क्वायर भी बाहर निकलेगा तो मीटर बन जाएगा। दिस इज साइड ऑफ क्यूब, ये 15 मीटर। तो क्यूब की साइड कितनी हो गई, 15 मीटर। ए निकल आया, ए पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ए क्यूब। व्हाट इज ए, 15। तो 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार मल्टीप्लाई करने में क्या बनता है, 225। 225 में एक बार 15 और मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार हो जाएगा। जल्दी से करके बताइए कितना आता है, जल्दी से बताइए। 225 में 15 मल्टीप्लाई करिए, फास्ट एकदम। 3075। चेक करिए बाकी लोग ठीक निकाली है ये कि नहीं। 3375 आंसर मैच कर लो। ठीक है, अब देखो ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया, वॉल्यूम। और मीटर 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 क्यूब। समझ आया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हो गया कि नहीं, नोट करें। नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फॉर क्यूबॉइड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ
10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स हाइट, ये कितना होगा? ठीक है, सेंटीमीटर ही बोलते हैं, मज़ा नहीं आया सुन के? सेंटीमीटर को हिंदी में सेंटीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है? हाँ ये हो गया। नाउ वॉल्यूम हमको दिया हुआ है किसका? क्यूबॉइड का, और लेंथ ब्रेथ दिया, हाइट पूछा है, निकल जाएगा हाइट कि नहीं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ दिया, हाइट निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। कितना दिया है इसका वॉल्यूम? 1200, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को अपन क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये ठीक है। लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना? 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना? h सेंटीमीटर, ये तो लेंथ और ब्रेथ उधर भेज देते हैं नीचे, ठीक है? h निकल आएगा अपने आप, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है, 2 को काट दिया, एक बचा सेंटीमीटर। ऊपर 3 सेंटीमीटर है, नीचे 2 है, तो 2 नीचे के 2 ऊपर के कट गए, ऊपर एक बचा सेंटीमीटर, इसलिए हाइट किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ये समझे? यहां से एक 0 कैंसिल करा दिए, खत्म। 15 बचा, ये 120 बचा। 15 के पहाड़े में 120 आता है कि नहीं आता? कितने जा? 8 जा, है ना? तो 15 1 जा, 15 8 जा, तो h कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। हो गया? हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स? कौन सा बॉक्स है? क्यूबिकल बॉक्स किसको बोलते हैं? आहा, क्यूबिकल बॉक्स यानी क्यूब। तो इसका हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। अलग अलग केस दी हुई हैं, 3 केस। पहला केस देखिए ना, केस नंबर 1, ईच साइड इज डबल। ठीक है, पहला केस ले रहे हैं। अगर एक क्यूब के सभी साइड को दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो सरफेस एरिया कितना होगा? समझ आया? इसको अपन 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं ना। 1 मिनट रुकिए, पहले हम थोड़ी सी हेडिंग बना लें, ठीक है? घबराइए नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, साइड में लिख लेना, ठीक है? देखिए, एक क्यूब है जिसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। मान लेते हैं उस क्यूब का कुछ साइड होगा, ठीक है? लेट अस सपोज, लेट साइड ऑफ क्यूब बी a सेंटीमीटर, a मीटर, a यूनिट, कुछ भी, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अगर साइड a यूनिट है तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इसको मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूं। अगर a सेंटीमीटर है एक साइड का लेंथ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? बोलिए। 6a स्क्वायर, और मैं सेंटीमीटर ले रहा हूं तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये बनेगा ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया कितना है? 6a स्क्वायर। अब यहां से केस लगाते हैं। पहला केस क्या है? ईच साइड इज डबल्ड। अगर हर साइड को क्या कर दिया जाए? हर साइड को क्या कर दिया जाए? डबल। अभी हमारा साइड क्या था? a, अब हम साइड डबल कर रहे हैं, तो साइड क्या हो जाएगा? 2a। डबल करना, 2 गुना कर देना। तो अभी अगर a है, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू कितना? 2a, है ना? तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है 6a स्क्वायर। यही होता है ना। ये साइड a को हमने कितना कर दिया है अब? 2a। तो a की जगह क्या रखना है?
तो जहां ए आता है साइड स्क्वायर, या इसको हम घुमाते फिराते नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना, समझ रहे हैं। तो अब की बार साइड की जगह क्या रखना है 2a, सो दिस इज 6 इंटू 2a का स्क्वायर होगा। साइड का स्क्वायर, साइड कितना हो चुका है डबल, 2a बन चुका है। पहले a होता था साइड, तो हम यहाँ a रखते थे, a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो a था तो a स्क्वायर। अभी साइड कितना हो गया 2a, तो साइड की जगह 2a रखेंगे तो 2a का स्क्वायर, समझे। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 मल्टीप्लाइड, दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, हुआ, ये हुआ। अच्छा, इसमें से देखिए 6a स्क्वायर क्या चीज है, हाँ a, यहां मैं इसके पहले लिख देता हूं एक शब्द और, क्या है 6a स्क्वायर क्या चीज है, ओरिजिनल शुरू में जो था टोटल सरफेस एरिया। तो 6a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 अलग कर देता हूं, 6a स्क्वायर अलग कर देता हूं, 6a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया। और मान लो हमने इसका नाम रखा, देखिए ना, इसका नाम हमने रखा s, टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलना है s, तो 6a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं s, ओरिजिनल सरफेस एरिया है ये। तो यहां भी इसको क्या लिख दिया हमने, बोलिए 4s, यानी ओरिजिनल में एरिया कितना था s, अगर मैंने साइड को डबल कर दिया तो अब एरिया कितने गुना हो गया 4 टाइम, तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, बोलिए बोलिए 4 टाइम, समझ रहे हो। देखो ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया कितना था 1s, 6a स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं s, तो ओरिजिनल में टोटल सरफेस एरिया s था, यहां s के सामने कितना नंबर दिख रहा है 4, तो ये कितने गुना हो गया 4 गुना, कब, जब हमने साइड को कितने गुना कर दिया। तो अगर मैं साइड को डबल करता हूं तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाता है 4 गुना। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर ना, इफ साइड डबल्ड देन टोटल सरफेस एरिया विल बी 4 टाइम्स ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ये पहला हुआ। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ईच साइड इज ट्रिपल्ड, अगर हर साइड को 3 गुना कर दिया जाए, ईच साइड इज ट्रिपल्ड, ये हर साइड को 3 गुना कर दिया जाए तो साइड कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना कर रहे हैं, 1 गुना होता था तो कितना साइड होता था a, 2 गुना हुआ तो साइड कितना हो गया 2a, 3 गुना होगा तो साइड कितना हो जाएगा 3a, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। साइड कितना लेना अब हमको 3a का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 का भी स्क्वायर होगा कितना 9, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। इसमें हम 9 को अलग लिख देते हैं, 6a स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, क्योंकि 6a स्क्वायर क्या था ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया, तो 6a स्क्वायर को क्या लिख दिए s, ठीक है। तो अगर साइड 3 गुना इंक्रीज होता है तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना इंक्रीज हो जाता है 9 टाइम्स, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे इफ साइड ट्रिपल्ड देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया विल बी 9 टाइम्स इंक्रीज्ड, 9 गुना बढ़ जाएगा, समझ आया, बोलो ना, ठीक है। इसी में तीसरा क्वेश्चन है, ईच साइड इज मेड n टाइम्स, अगर हम हर साइड को n गुना बढ़ा दें, n टाइम्स कर दें, तीसरा फॉर्मेट, ईच साइड इज n टाइम्स, तो क्या होगा। तो साइड कितना ले लेना अब हमको, जब 1 गुना था तो साइड a लिया, 2 गुना किया तो 2a लिया, 3 गुना किया तो 3a लिया, अब n गुना कर रहे हैं तो क्या लेंगे na, समझ रहे हैं na, ये हो जाएगा साइड, ये था साइड, यहां पर ये था साइड और यहां पर ये था साइड, समझ रहे हैं। तो
तो अब की बार साइड कितना हो गया, n गुना एन ए, 3 गुना 3a, 2 गुना 2a, समझ आया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर na का स्क्वायर, समझ आ रहा है। 6 मल्टीप्लाइड बाय दोनों का स्क्वायर होगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 6a स्क्वायर साथ में लिख लेते हैं, n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, s, है ना। s क्या है, ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया। तो नया सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। इफ साइड increased, if side increased and time, therefore total surface area will be also n times। तो सरफेस एरिया भी कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। नहीं n कहाँ था, n स्क्वायर था ना, n स्क्वायर लिखिए भैया ना। साइड अगर n टाइम बढ़ता है तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाता है, समझ आया। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, नोट कर लें। यही क्वेश्चन क्यूबॉइड के लिए भी आ सकता है, तब क्या करेंगे आप, तो फिर उस समय अभी क्यूब था तो हमने टोटल सरफेस एरिया किसका यूज किया, फॉर्मूला क्यूब का। जब क्यूबॉइड आ जाएगा तो किसका यूज करेंगे, क्यूबॉइड का। समझ आ रहा है, आ रहा है। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और एल को, बी को, एच को, हर साइड को डबल करते जाएंगे, 3 गुना करते जाएंगे, n गुना करते जाएंगे, समझ आया। और ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाया है, बात समझ गए, ठीक। नोट कर लें ये सब।